नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य मित्रों आज एक नए विषय के साथ आपके सामने आया हूं। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर, मकान, बंगला, भवन, भूमि, असंख्य नाम है। खेत, खलियान, प्रॉपर्टी, बहुत से नाम। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर प्रॉपर्टी है, मकान है तो बहुत है। हर शहर में मकान है, जगह जगह मकान है, फार्म हाउस भी है, खेत भी हैं, प्रॉपर्टी भी है। और ऐसे भी बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास ना तो खुद का मकान है, ना ही कोई ज़मीन है। सारा जीवन उनका किराए के मकान में रहते रहते गुजर जाता है। जबकि ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है। मैंने देखा है गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं लोग, मगर वो किराए के मकान में ही रह रहे हैं। उनको अपने मकान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है कि खुद के मकान में वो रहते होते, उनकी खुद की ज़मीनें होती। पूरी ज़िंदगी चाहकर भी वो नहीं खरीद पाते। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षशील जीवन है मित्रों। बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको भाग्य से ही बहुत प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए ज्योतिष की भाषा भाग्य से प्राप्ति अर्थात भाग्य भाव से प्राप्ति अर्थात नवम भाव से प्राप्ति। नवम भाव भाग्य का भी है और नवम भाव पिता का भी है। पिता और भाग्य इसीलिए कहा जाता है। देखिए वैसे तो कुछ एस्ट्रोलॉजर दसम भाव को भी पिता का भाव कहते हैं, परंतु मैं ये मानता हूँ कि नवम भाव पिता का भाव है, क्योंकि इंसान के जीवन में पिता का बहुत बड़ा रोल होता है और वही उसके भाग्य को बनाने वाला होता है। उसके मनुष्य के जीवन को संवारने में पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और प्रॉपर्टी जो होती है उसको देखा जाता है कुंडली के चौथे स्थान से। अगर कुंडली का जो चतुर्थ भाव है, अगर वो स्थान जो भी जमीन, जायदाद, संपत्ति, भूमि, भवन मैंने बताया, वो आपके जीवन में होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा, और आप कितने ज़्यादा प्रॉपर्टी आपके पास होगी। आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कोई रियल एस्टेट के मालिक तो नहीं हैं। अगर रियल एस्टेट का काम आप कर रहे हैं तो वो काम आपको फलेगा कि नहीं फलेगा। इन सारी चीज़ों को जो देखा जाता है वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। अभी जैसे बातों में ही निकल गया भाग्य से प्राप्त होती है, तो भाग्य भाव अर्थात पिता का भाव। आपने देखा होगा ऐसे लोग जिनके पास जन्म से ही प्रॉपर्टी होती है, मतलब चूंकि उनके पिता के पास है, उनके दादा के पास थी, उनके पुरखों के पास थी, जमींदारी थी, जायदाद थी। जैसे नवाब लोग, जैसे सैफ अली खान, उनके ख़ानदान नवाबी ख़ानदान, नवाब पटौदी, हजारों करोड़ की संपत्ति है। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण है हमारे देश में, करोड़ों उदाहरण है ऐसे। हजारों भी नहीं कहना बेवकूफ़ी होगा, करोड़ों लोगों का ऐसा है कि जो पिता इतना अचल अचल संपत्ति बना देते हैं कि बेटे को, बच्चों को करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। वो खुद ही, उसी को ही इतनी संपत्ति होती है, उसी को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें कैसे देखी जाती हैं, कहाँ से देखी जाती हैं? अभी पिता की जहाँ तक बात चल रहा था, तो अगर वहाँ मैं बोलूँ कि अगर चतुर्थ स्थान का स्वामी का संबंध भाग्य भाव से बना हो, अर्थात पिता के स्थान से बना हो, चतुर्थ स्थान पर कोई उच्च ग्रह बैठे हों या सौग्रही बैठे हों और उन पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, जैसे कि अगर मंगल है, वो चतुर्थ भाव में बैठता है, क्योंकि मंगल भवन, भूमि, जमीन का कारक भी होता है, प्रॉपर्टी का कारक भी होता है।
चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, या चतुर्थेश मंगल वो किसी अच्छे स्थान पर बैठ गया, मान लीजिए भाग्येश हो गया, भाग्य स्थान पर उच्च का होकर बैठ गया, तो पिता से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। बच्चा जन्म से ही पैतृक संपत्ति उसके पास इतनी होगी कि उसकी कोई गणना नहीं हो सकती है। ये कुंडली के योग होते हैं मित्रों। और अब एक चीज, ये तो मैंने पैतृक संपत्ति के बारे में थोड़ा सा बताया, ऐसा नहीं कि बस यही योग ही पैतृक संपत्ति का होता है। देखिए, चतुर्थ भाव जो होता है, चौथा स्थान, वो माता का स्थान है। मतलब प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद और भवन भूमि का स्थान तो है ही है, साथ साथ माँ का स्थान भी है। और माँ से बड़ी प्रॉपर्टी हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जिस व्यक्ति की कुंडली में, जिस व्यक्ति को माँ का आशीर्वाद नहीं प्राप्त है, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। माँ जीवित हो चाहे जीवित ना हो, परंतु माता का आशीर्वाद जरूरी होता है। इसीलिए कहते हैं माँ की सेवा जो व्यक्ति करता है उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, क्योंकि चौथे स्थान का स्वामी, चौथा स्थान जो है स्वयं माँ का स्थान है। और चौथा ही स्थान जमीन का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, साथ साथ वाहन का भी है, सुख का स्थान भी है। अगर आप माँ की सेवा करेंगे तो माँ के चरणों में ही सब कुछ मिल जाएगा। उनकी सेवा से ही आपको अनायास सब प्राप्त हो जाएगा। और पिता की सेवा करने से, भाग्य से आपको सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। पिता का आशीर्वाद हुआ तो आपका भाग्य प्रबल होगा। आप पिता की सेवा करेंगे, माता की सेवा, तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा और संपत्ति का कहीं भी आपको मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ये ज्योतिषीय आधार पे बता रहा हूँ। ये मतलब आप ये ना सोचेगा कि मतलब मैं कोई ज्योतिष के ये 12 घर और ये 12 राशियां और इनमें बैठे हुए 9 ग्रह आपकी जिंदगी के एक एक पहलू को बता सकते हैं। तो मैं एस्ट्रो मनीष आदित्य लेके आया हूं आपके लिए ज्योतिष का ऑनलाइन बेसिक कोर्स, जिसमें मैं सिखाऊंगा ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में और कुंडली को देखना, जिससे कि आप धन भी कमा सकें, अपने मित्रों के कुंडली भी देख सके, अपने परिवार की कुंडली भी देख सके, उनको सही दिशा दे सके, खुद भी सही दिशा प्राप्त कर सके। तो इस कोर्स को ऑनलाइन मंगाने का तरीका बहुत आसान है। आप दिए गए नंबरों पर फोन करिए और तुरंत घर बैठे अभी तत्काल आपको कोर्स पहुंच जाएगा। और वीडियो के माध्यम से आप मेरे कोर्स को देखकर ज्योतिष सीखना आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं। तो तुरंत ऑनलाइन कोर्स मंगाइए मित्रों, और ज्योतिष सीखिए और नाम कमाइए, धन कमाइए।